अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जीरक और आप देख रहे हैं जिम लाइव जीरक। कैसे मेरे जिम बडीज फकियां खा रहे हैं, जाने ताकतें बना रहे हैं, जिम जा रहे हैं, चलो अच्छी बात है। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड साइकिल, यानी कि अगर हम स्टीरॉयड साइकिल को बहुत ज़्यादा देर के लिए लेके चलते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान होंगे। दोस्तों हम लोग अक्सर लोगों को देखते हैं जो कि एक साल के अंदर 3 से 4 स्टीरॉयड साइकिल्स करते हैं। स्टीरॉयड साइकिल के बाद पीसीटी नहीं करते, और पीसीटी अगर करते भी हैं तो पीसीटी करने के फौरन बाद अगली साइकिल स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा हम ऐसे लोगों को भी जानते होंगे, शायद आपको सुनने में बड़ा अजीब लगे, जो कि अपनी स्टीरॉयड साइकिल को लेकर चलते हैं इन्फिनिट लेवल पे, यानी कि वो अपनी स्टीरॉयड साइकिल को कभी ब्रेक देते ही नहीं है। वो अपनी डोज को कम कर लेते हैं और उनका इसका डोज को कम करना ही कहलाता है कि हमने अपनी स्टीरॉयड को ब्रेक दी हुई है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि जो लोग अपनी स्टीरॉयड साइकिल को लेकर चलते हैं, यानी कि बड़े गंदे तरीके से कभी ब्रेक नहीं देते या फिर बहुत देर तक लेके चलते हैं, तो उसके क्या क्या नुकसान उनको फेस करने पड़ सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि भाई सब्सक्राइब कर दें इसको, ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड के नुकसान। दोस्तों आपने ऐसे लोग तो देखे होंगे जो कि 3-3, 4-4 महीने स्टीरॉयड्स करते हैं, लेकिन पीसीटी भी बाद में नहीं करते। लेकिन जीरक बात कर रहा है ऐसे लोगों के बारे में कि यार जो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल थ्रू आउट अपने करियर में ही स्टीरॉयड का सहारा लेना बंद नहीं करते। वो कौन लोग होते हैं? तो मेरे दोस्त ऐसे लोग होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं। अब जरूरी नहीं कि ये एशियंस, इंडियन, पाकिस्तानी हो। जो स्टीरॉयड का अब्यूज है वो सबसे ज्यादा गोरे ही करते हैं। इसलिए बड़े से बड़े होने की लालच में काफी बॉडी बिल्डर्स, खास तौर पे जो है ओलंपिया लेवल के बॉडी बिल्डर्स की जो होती है डेथ होती रहती है। अब मिसाल के तौर पे है, आपने देखा हुआ कि जो मिस्टर ओलंपिया जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो थ्रू आउट जो होता है वो पूरा साल, वो ऑन सीजन हो वो ऑफ सीजन हो, वो कटिंग कर रहा हो वो बल्क कर रहा हो, उसका भाई साइज जो है ना बाजू का वो 24 इंच है तो 24 इंच ही रहना है। 24 से 25 हो जाएगा, 24 से 22 नहीं होगा। हाँ कोई इंजरी वगैरह फेस ना करनी पड़े। वो पूरा साल अगले साल कंपीट करके, उससे अगले साल कंपीट करके, उससे अगले साल, वो जब जब कंपीट करी जाएगा वो मजीद बेहतर होता रहेगा। क्यों? एक तो भाई बिल्कुल डाइट फैक्टर तो है ही है, डाइट उनकी बहुत अच्छी होती है, उनकी सप्लीमेंटेशन, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। लेकिन जो मेन फैक्टर है वो होता है स्टीरॉयड, वो होते हैं हार्मोन्स। वो इंजेक्ट करना नहीं छोड़ते, वो उनकी डोज को कम कर लेते हैं, और उस कम करने को ही वो बोलते हैं कि हमने स्टीरॉयड से ब्रेक लिया हुआ है। लेकिन वो कभी ब्रेक लेते नहीं है स्टीरॉयड से। स्टीरॉयड से ब्रेक कब लेते हैं? वो लेते हैं अपने करियर के एंड होने के बाद, या फिर अल्लाह माफ करे फोर्थ होने के बाद। लेकिन अगर किसी बॉडी बिल्डर का करियर एंड हो गया है बाइज्जत तरीके से, जैसे कि डेक्स्टर जैक्सन को आप जानते होंगे, एक बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हैं, उनके पास IFBB के सबसे ज्यादा टाइटल जो हैं उन्होंने अचीव किए हुए हैं। ओलंपिया उनके पास सिर्फ एक है। तो उनकी मिसाल मैं दूंगा कि जब उन्होंने अपना आखिरी टाइटल खेला था ना, तो उनका वेट कोई 240-250 LBS यानी पाउंड्स के लगभग होगा। लेकिन जब उन्होंने रिटायरमेंट ली और अपनी इस पोजीशन के बाद 3 महीने उन्होंने जब अपनी फुटेज लगाई 3 महीने बाद की, तो भाई उनके जो बाजू थे वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान से थोड़े बड़े रह गए थे। यानी कि जो वो 240 LB के थे वो मेरे ख्याल से 200 LB या 198-190 LBS के रह गए थे। वो इतने नीचे क्यों गिर गए? क्योंकि जाहिर बात है डाइट अपनी जगह, डाइट भी छोड़ दी, सप्लीमेंट्स भी छोड़ दिए, और दूसरा स्टीरॉयड्स को अब्यूज करना भी छोड़ दिया। अब उनके ज़हन में आ गया यार भाई मेरी पूरी जिंदगी गुजर गई है मुकाबले खेल खेल के, अब मैंने सब कुछ जो अचीव करना था वो कर लिया है, अब मेरी उम्र नहीं रही, तो अब मैं इज्जत से ही रिटायर हो जाऊं, ठीक हो गया। तो वो स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, इसलिए वो इतनी झटके से नीचे आ जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नुकसान के बारे में कि लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड के जो नुकसान है वो क्या होते हैं। जो सबसे मेन नुकसान होता है स्टीरॉयड अब्यूज का वो होता है सबसे पहले एक्ने। आपको एक्ने रहना स्टार्ट हो जाएगा। एक्ने जो है आपका वर्सन हो जाएगा, जैसे जैसे अब्यूज करी जाएंगे वो एक्ने जो है वो स्कार्स में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद हेयर फॉल जो होगा वो जो है वो एक्सट्रीम हो जाएगा, बिल्कुल बाल उड़ जाएंगे। इसके बाद जो है आपका जो मूड है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहना स्टार्ट हो जाएगा, आप हर किसी को पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी जो स्किन है वो ऑयली रहना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इससे थोड़े से आगे एक्सट्रीम लेवल पे जाके कि क्या क्या नुकसान फेस करने पड़ेंगे। आपकी जो आंखें, जाहिर बात है आपका जो लिवर है वो टॉक्सिन मवाद जो है प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, इसलिए आपकी आंखें हैं वो बहुत ज्यादा पीली रहना स्टार्ट हो जाएंगी। आपका जो ब्लड है वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो आपका हार्ट बीट, आपका हार्ट रेट वो बढ़ जाएगा। अब हम आते हैं थोड़े से माइल्ड से थोड़े एक्सट्रीम नुकसान की तरफ। एक्सट्रीम नुकसान क्या होंगे भाई? आपका जो है वो लिवर डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। जाहिर बात है जो आपका लिवर है वो आपकी स्टीरॉयड अब्यूज की वजह से टॉक्सिन मवाद पैदा करना स्टार्ट कर देगा, जो कि बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और डिपेंड करते हैं कि आप कितनी खतरनाक साइकिल कर रहे हैं तो उतना ही खतरनाक आपके लीवर को डैमेज होगा। लिवर डैमेज हो गया तो साथ जाहिर बात है अल्लाह माफ़ करे कैसी कैसी बातें करनी पड़ी है लेकिन भाई ऐसे ही है, अब्यूज हो करेंगे तो स्टेरॉइड को तो ऐसे ही होगा। उसके बाद क्या होगा? किडनी भी डैमेज हो जाएगी। अब वो स्टोन होते हैं या फिर कोई और डैमेज होता है, वो डिपेंड करता है कि आप साइकिल कितनी ताकतवर कर रहे हैं। आपकी जो बोन्स हैं, आपके जो जॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा वीक रहना स्टार्ट हो जाएंगे। एक और जो मेजर नुकसान है जो कि मर्दों में होता है वो होता है लॉस ऑफ लिबिडो।
आपकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहना स्टार्ट हो जाएगी और हो सकता है कि ख़राब भी हो जाए। और इन तमाम इंडिकेशन के बाद भी एक बंदा अगर स्टीरॉयड अब्यूज़ करने से बाज नहीं आता, वो अब्यूज़ कर ही जाता है, तो ज़ाहिर बात है ऑर्गन्स पहले डैमेज हो चुके हैं, ब्लड वो भी थिक हो गया है, हार्ट जो है वो भी ठीक से काम नहीं करता, तो इवेंचुअली उसको कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है और उसकी इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है। तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? खतरनाक लगी? फुल खतरनाक लगी है। अगर आप स्टीरॉयड साइकिल करते हैं कम्पीट वगैरह करने के लिए तो भाई आप फुल ख्याल रखा करें। अगर आपको नहीं पता कि क्या क्या ख्याल रखने हैं तो मैं 2 वीडियोस डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। ये वो मेजर्स हैं जिनमें मैंने बयान किया हुआ है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपने स्टीरॉयड साइकिल के दौरान क्या क्या सेफ्टी मेजर्स करने हैं जिसकी वजह से आप स्टीरॉयड साइकिल के जो है नुकसान को कम कर सकते हैं और उसके फ़ायदों को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।